राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनंत का धागा जो बांधा जाता है उसके संपूर्ण विधि और नियम बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके नियम हमें पता होने आवश्यक होते हैं। उसका हमें संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है कि जैसे हमें नियम पता नहीं है और हम उसको कर लेते हैं, और तो उस जाने अनजाने यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उल्टा दोष लग जाता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेष नाग और यमुना जी का पूजन एवं व्रत किया जाता है। इस व्रत पूजन को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन 14 गांठ का एक डोरा बनाया जाता है, और ये जो डोरा है कच्चे सूत से या फिर आप कलावे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर 14 तारे रखी जाती हैं, 14 धागे रखे जाते हैं। उन 14 धागों में इस प्रकार की आकृति की गांठें लगाई जाती हैं, जैसे कि सर्प आकृति, वो सर्प जैसा लगता है, विशेष गांठें लगाई जाती हैं। इसे अनंत का डोरा कहते हैं। इस डोरे की जो 14 गांठें हैं वो भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं, यानी कि 14 लोक हैं वो। यह डोरा अनंत फलदायी होता है और इसमें अनंत भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। तो देखिए, इस डोरे को हमें पूजा में रखना चाहिए। जब हम अनंत चौदस का पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद में हमें इस डोरे का भी पूजन करना है। संपूर्ण जब हमारा पूजन हो जाएगा, कथा आदि हम कर लेंगे, तो उसके बाद में इस प्रकार से देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए हम डोरे को इस तरीके से उठाते हैं। और स्त्रियां इसे अपने लेफ्ट हैंड में बांधती हैं और पुरुष इसे अपने राइट हैंड में बांधते हैं। यदि स्त्रियों को पीरियड आदि आ गया है तो उस समय इसे बिल्कुल ना बांधे, इसे रखे रहने दें। जब पीरियड से शुद्ध हो जाए तब इसे धारण कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये जो डोरा है आप चाहें तो परिवार में जितने भी सदस्य हों उन सभी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस डोरे को बांधा जाता है। अब देखिए, डोरा तो हमने बांध लिया, लेकिन इसके नियम क्या क्या होते हैं। तो इसके नियम काफी सख्त होते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ष भर तो उन नियमों का पालन कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं, तो आप कम से कम इसे देखिए, वर्ष भर नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इसे 14 दिन के लिए पहन सकते हैं। या फिर आप चाहें तो देखिए, जिस दिन अनंत चौदस का व्रत पूजन कर रहे हैं ना, उस दिन भी आप इस डोरे को धारण कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, क्योंकि उस दिन तो आप देखिए पूरे नियमों का पालन करेंगे ही करेंगे। अब ये जो डोरा है, ऐसा नहीं है कि आपने व्रत किया है तभी आप इसे धारण कर सकते हैं। बिना व्रत करे आप इस पूजन को करिए। अनंत चौदस के पूजन को, पूजन कैसे किया जाता है, पूजन सामग्री क्या होती है, अनंत का डोरा कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आ चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करिए, ताकि आपको इस व्रत पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं इसके नियम क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि इस डोरे में 14 गांठें ही होनी चाहिए। तो जब हम इसे बांधेंगे तो इसमें एक गांठ और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो आप इसे बांधे नहीं, हाथ में अच्छी